हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। क्रस्टेशियंस में बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एज अ पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और वहीं से अपना सारा नरिशमेंट वगैरह लेते हैं। तो आज हम सभी डिटेल में उन सभी ग्रुप्स ऑफ क्रस्टेशियन को देखेंगे जो कि पैरासिटिज्म शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड और अपॉन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर रहता है एंड दे गेट दियर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, और वो जिस ऑर्गेनिज्म में रहता है उसे होस्ट कहते हैं और उसी होस्ट बॉडी से वो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स जो भी खाना पीना है वो उसी से एक्वायर करता है, जिसमें होस्ट को कुछ नुकसान भी पहुंचता है बट इज़ नॉट एक्चुअली किल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैरासाइट है उसे होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करना है तो वो उसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसे वो ख़त्म नहीं कर देता क्योंकि उसे अपने लाइफ साइकिल को उसी की बॉडी में कंप्लीट करना है। अब चलते हैं पैरासाइटिक ग्रुप्स ऑफ क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशियंस में भी हम पैरासिटिज्म देखते हैं। बहुत सारे इसमें ग्रुप्स है लाइक कॉपीपोडा, ब्रैंकियूरा, सीरीपीडिया, आइसोपोडा एंड एम्फीपोडा। तो ये सारे ग्रुप्स है क्रस्टेशिया के जो कि एज अ पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहते हैं एंड ये ज़्यादातर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ये ज़्यादातर मरीन वाटर या फ्रेश वाटर, ये पानी में रहते हैं एंड ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स पे जैसे कि प्रॉन, क्रैब, इसके ऊपर हमला करना एंड वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस वगैरह, तो ये इन सभी की बॉडी में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी ग्रुप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरासाइटिक कॉपीपोडा। तो ये जो कॉपीपोडा है, मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशियन पैरासाइट बिलोंग्स टू दिस क्लास। कॉपीपोड्स में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि पैरासाइट्स हैं। इन्हें फिश लाइस भी कहा जाता है। ये मछलियों के गिल्स में, फिन्स में या उसकी स्किन के ऊपर या फिर उसके माउथ में, माउथ के सराउंडिंग एंड मे बी बोर इनटू द फ्लैश ऑफ फिशेस, और मे बी वो फिश के स्किन को बोर करता हुआ उसके अंदर भी बॉडी के चला जाता है। और इस तरह से ये कॉपीपोड्स रहते हैं फिश की बॉडी में। और भी दूसरे एनिमल्स में भी कॉपीपोड्स एज अ पैरासाइट रहते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी कॉपीपोड्स को देखते हैं। सबसे पहला एर्गेसिलस। ये एक्टोपैरासाइट है, यानी कि ये शरीर के बाहर से अटैक करता है। ये मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों ही फिशेस में अटैक करता है। ये फिश के स्किन में, फिन्स में या गिल्स में अटैच हो जाता है, जैसे कि परचेस, ईल और हेरिंग्स, इन सभी फिशेस में ये अटैच हो जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। Their antennae terminated into hooks for holding on to the host. यहाँ हम देख सकते हैं कि एर्गेसिलस का ये जो एंटीना है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर में अडेप्ट हो चुका है, जो कि इसे फिश की बॉडी में होल्ड करने में, पकड़ने में हेल्प करती है। दिस इज एर्गेसिलस। यहाँ पे हम इसकी एग पाउच को देख सकते हैं। नेक्स्ट नोटोडेल्फिस। नोटोडेल्फिस कॉमेंसल पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे पैरासाइट जो कि होस्ट बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। ये बस उसके ऊपर रहते हैं और उसका जो फूड है उसको शेयर करते हैं। सो दे लिव इन द ब्रैंकियल कैविटी और फैरिंग्स ऑफ ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स को सी ट्यूलिप भी कहा जाता है। ये उसके फैरिंग्स में रहते हैं एंड उसी का फूड शेयर कर लेते हैं, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। दे हैव प्रीहेंसाइल एंटीनी। एंटीनी जो कि होस्ट को पकड़ने में काफ़ी हेल्प करता है एंड नॉर्मल सा माउथ पार्ट्स है एंड बॉडी अपेंडेजेस है, ये साइज में छोटे से होते हैं। नेक्स्ट कैलिगस। ये भी फिश के स्किन में या फिश के गिल चैम्बर्स में रहता है एंड इसके जो माउथ पार्ट्स है ये पियर्सिंग और सकिंग के लिए, फिश की स्किन को बोर करने के लिए अडेप्ट है एंड उसके ब्लड को सक करने के लिए। इट कैन ऑल्सो स्विम रैपिडली। ये तेज से स्विम भी कर सकते हैं ताकि ये एक फिश से दूसरे फिश के पास भी जा सके। यहाँ पे हम कैलिगस देख सकते हैं। एंटीन्यूल है, यहाँ पे इसका एंटीन्यूल देख सकते हैं। दिस इज द हेड, एब्डोमेन और ये इसका छोटा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मॉन्स्ट्रेला। मॉन्स्ट्रेला में जो नॉप्लियस लार्वल स्टेज होता है ये फ्री स्विमिंग है, ये पैरासाइटिक नहीं होता है। बट उसके बाद जितने भी लार्वल स्टेजेस आते हैं दे आर पैरासाइटिक इन द सेडेंट्री पॉलीकेट वर्म्स। तो ये पॉलीकेट वर्म्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं एंड जितने भी लार्वल फॉर्म्स है ये सभी अपना नरिशमेंट होस्ट बॉडी से ले लेते बाय द हेल्प ऑफ दियर एंटीनी, जो कि अडल्ट में नहीं होता है क्योंकि अडल्ट होस्ट बॉडी में नहीं रहता है। नेक्स्ट
एंथोजोमा। इट इज़ पैरासाइटिक इनसाइड द माउथ कैविटी ऑफ फिशेज। ये फिश की माउथ कैविटी में रहता है एंड एंथोजोमा की बॉडी काफ़ी मॉडिफाइड होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसकी बॉडी में बहुत सारे ओवरलैपिंग लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे काफ़ी यूनिक बनाते हैं। दिस इज एंथोजोमा। यहाँ पे हम इसका एंटीना देख सकते थे। दिस इज टेल। नेक्स्ट कॉन्ड्राकैंथस। ये बहुत सारी मरीन फिशेस के गिल्स में पाया जाता है और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इट मीन्स कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है काफ़ी डिफरेंट है। कोई भी देख के पहचान सकता है दैट विच इज़ मेल एंड विच वन इज़ फीमेल, क्योंकि फीमेल्स का साइज मेल से काफ़ी बड़ा होता है। फीमेल्स जो है ये परमानेंटली अटैच्ड हो जाती है होस्ट बॉडी में उनके एंटीना की हेल्प से, एंड जो मेल्स है ये छोटे साइज़ के होते हैं, ये फीमेल्स में अटैच हो जाते हैं एंड ये फीमेल्स के जो जेनाइटल अपर्चर है उसके आसपास कहीं पर परमानेंटली अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट लर्निया। लर्निया में जितने भी पैरासाइट्स हैं इन्हें हम एंकर वॉर्म्स भी कह सकते हैं। ये फ्रेश वाटर फिशेज में एज अ पैरासाइट अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ म्यूजल्स के गट में भी रहते हैं। म्यूजल्स यानी कि सिपिया जो होता है उसके गट में, और ये फिशेज में भी रहते हैं। एंड दे ऑल्सो शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जिसमें फीमेल जो है ये वर्मी फॉर्म, किसी वॉर्म के जैसा बिल्कुल मैगट लाइक देखने में होती है। द लास्ट ग्रुप इज पेंटास्टोमिडा। ये इन्हें टंग वॉर्म भी कहा जाता है। इनकी बॉडी भी बिल्कुल एक वॉर्म की जैसी होती है और दे आर ब्लड सकिंग एंडोपैरासाइट्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्टिब्रेट्स के प्रेजेंट होते हैं। तो कॉपेपोड्स यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट पैरासाइटिक ब्रैंकियूरा। ये जो सब क्लास ब्रैंकियूरा है इसमें जितने भी पैरासाइट्स है इन्हें फिश लाइस या कार्प लाइस भी कहा जाता है। ये एक्टोपैरासाइटिक है। ये फिशेस की स्किन में या उसके गिल चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ब्रैंक्यूरन्स एम्फीबियंस में भी एज अ पैरासाइट रहते हैं। सबसे कॉमन जीनस जो कि कार्प लाइस का है दैट इज आर्ग्यूलस। इनकी अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए जो कि इन्हें काफ़ी डिफरेंट बनाता है कॉपेपोड्स से, ये है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी चपटी सी होती है डॉर्सोवेंट्रली एंड कैरापेस प्रेजेंट होता है, एक सील्ड लाइक एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि उसके हेड को और थॉरिक्स को कवर करता है। अ पेयर ऑफ सिसाइल कंपाउंड आइज इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स है। नाउ नेक्स्ट पैरासाइटिक सिरिपीडिया। सिरिपीडिया में बार्नेकल्स बिलोंग करते हैं एंड दे आर पैरासाइटिक एंड ये सिसाइल होते हैं। ये फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं, ये किसी एक जगह पर किसी सबस्ट्रेटम पे जाकर अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है लाइक सिंगोगा, ये एंथोजोअन्स में प्रेजेंट होता है। लॉरा ये कोरल्स में देखने को मिलता है। ट्रिपेटिसा ये मॉलस्क्स में एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होता है। प्रोटियोलिपास ये मेंटल कैविटी जो स्टॉक्ड बार्नेकल्स है ये उसी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है। एंड लास्ट सेक्यूलिना, ये क्रैब्स में रहता है। तो चलिए सेक्यूलिना को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेक्यूलिना अपने आप को क्रैब के एब्डोमेन में अटैच कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ पिडंकल। सेक्यूलिना में जो नॉप्लियस स्टेज होता है, तो नॉप्लियस लार्वा स्टेज धीरे धीरे जब सिप्रिस लार्वा स्टेज में आता है देन वो होस्ट बॉडी में जो क्रैब है उसमें अटैच हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दियर एंटीना, और धीरे धीरे वो क्रैब की बॉडी में पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर जाके अडल्ट स्टेज में आता है जो कि बिल्कुल ही एक ट्यूमर लाइक स्टेज है। देखने में बिल्कुल सैक लाइक होता है, हेंस इसका जो अडल्ट स्टेज है इसे ट्यूमर लाइक स्टेज कहा जाता है। सेक्यूलिना का जो लाइफ साइकिल है इसमें हम देख सकते हैं कि एक एंडोपैरासाइटिक और एक एक्टोपैरासाइटिक स्टेज है। जब वो क्रैब की बॉडी के बाहर रहता है वो एक्टोपैरासाइटिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, और जब वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है तब वो एंडोपैरासाइटिक स्टेज। तो हम दो स्टेज प्रॉपर देख सकते हैं। इसके पैरासिटिक नेचर के कारण होस्ट को बहुत नुकसान होता है, जैसे कि द जेनरेटिव ऑर्गन्स जो होस्ट के जो गोनैड्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं, इवन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड भी हो जाते हैं। तो अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए फिर कैपेबल नहीं हो पाता। तो ये सेक्यूलिना होस्ट के गोनैड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे हम कहते हैं पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन। ये पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन के कारण जो मेल क्रैब्स होते हैं इनमें फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है और ये पूरी तरह से उनके गोनैड्स को भी डैमेज कर देते हैं। अगर होस्ट रिकवर हो भी गया, अगर मेल होस्ट रिकवर हो जाए तो वो हर्माफ्रोडाइट गोनैड डेवलप करता है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर देखने को मिले। और फीमेल्स में जो पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन है वो उतना बड़ा चेंजेस देखने को फीमेल्स में नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज आइसोपोडा, पैरासाइटिक आइसोपोडा। इन्हें वुड लाइस भी कहा जाता है आइसोपोड्स को। कुछ पैरासाइट्स हम देखते हैं जैसे कि एगा, इसे फिश लाउस कहा जाता है। इसमें पियर्सिंग माउथ पार्ट्स होते हैं और लेग्स जो है वो हुक्ड होता है एंड अ टेल फैन।
ये भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ग्नैथिया। ग्नैथिया में कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं जिसे हम कहते हैं प्रैंजिया लार्वा स्टेज। तो ये जो प्रैंजिया लार्वा स्टेज है ये एक्टोपैरासाइट्स होता है मरीन फिशेस में, एंड इसके भी जो माउथ पार्ट्स है ये पियर्सिंग और सकिंग के लिए अडेप्ट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रैंजिया लार्वा है ग्नैथिया में, जिसके एंटीन्यूल एंटीना वगैरह प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज बोपाइरस। ये जो बोपाइरस है ये प्रॉन्स के गिल चैम्बर में रहता है और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करता है क्योंकि फीमेल्स का साइज मेल से काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट साइमोथोआ। ये भी एक एक्टोपैरासाइट है जो फिश के स्किन में और गिल चैम्बर्स में और बकल कैविटी में देखने को मिलता है। इसमें भी सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं ब्लड सक करने के लिए, एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट। इट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल गोनैड्स दोनों प्रेजेंट होंगे। नाउ लास्ट ग्रुप जो है दैट इज एम्फीपोडा। एम्फीपोड्स को सैंड हॉपर्स भी कहा जाता है। एम्फीपोड्स में सभी ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है, कुछ कुछ में देखने को मिलता है, एंड दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिश, जैसे कि वेल लाउस। साइमस जो है ये वेल्स के ऊपर उसकी स्किन पे अटैच हो जाता है और ब्लड सक करता है। इसके जो माउथ पार्ट्स है ये सेक्टोरियल होते हैं। लेग्स आर क्लॉड फॉर क्लिंगिंग टू द स्किन ऑफ द होस्ट, ताकि ये जो वेल्स की स्किन है इसमें ईजिली स्किन में अच्छे से पकड़ बना पाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है साइमस जो कि वेल के ऊपर एज एक्टोपैरासाइट रहता है। यहाँ पे हम इसके एंटीन्यूल्स देख सकते हैं और यहाँ पे लेग्स है जो कि काफ़ी क्लॉड है और ये पकड़ बनाने के लिए वेल्स के स्किन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब कुछ हेडिंग देख लेते हैं, जैसे कि यूनिकनेस ऑफ क्रस्टेशियन पैरासाइट्स। ये जो पैरासाइट्स हैं इनमें क्या ऐसा अलग है जिसके कारण ये पैरासिटिज्म शो करते हैं। जैसे कि फीडिंग, जो भी पैरासाइट्स होते हैं इनका जो खाने पीने के लिए जो अडेप्टेशन है दैट इज़ बाय सक्शन और एब्जॉर्प्शन। ये फूड को सक करके एब्जॉर्ब करके खा लेते हैं। डीजेनरेशन, पैरासाइट्स में जितने ऑर्गन्स जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है विच आर नो लॉन्गर यूज्ड वो डीजेनरेटेड हो जाते हैं। एडहेसिव ऑर्गन्स, ऑब्वियस सी बात है कि पैरासाइट है तो वो किसी और की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में अटैच होगा, तो अटैचमेंट के लिए सकर और हुक्स प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन, पैरासाइट्स रिप्रोडक्शन काफ़ी वास्ट नंबर में बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि सर्वाइवल के चांसेस इनमें बढ़े। हर्माफ्रोडाइटिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल गोनैड्स का प्रेजेंट होना ये भी इन्हें बेनिफिट पहुंचाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल्स और फीमेल्स दोनों का जो मॉर्फोलॉजिकली बाहरी स्ट्रक्चर है उनका अपीयरेंस दोनों का देखने में डिफरेंट होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि पैरासाइट्स में काफ़ी यूनिक होती हैं। नाउ लास्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑन होस्ट। होस्ट बॉडी में ये क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द होस्ट इज अफेक्टेड। जो भी होस्ट बॉडी है वो होस्ट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। दे कॉज सेवरल डिजीजेज इन द होस्ट बॉडी, बहुत सारे डिजीजेज, चूँकि वो जो जख्म बनाते हैं, जो बोर करते हैं किसी के स्किन को, इन सभी ओपन वाउंड से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाता है। तो बहुत सारे डिजीजेज के लिए भी होस्ट इनवाइटेबल रहते हैं। एंड दे प्रिवेंट दियर होस्ट फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, चूँकि ये उनके बहुत सारे सिस्टम को हैंग कर देते हैं, गोनैड्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो होस्ट में होना था वो उसे भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो होस्ट बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। दे चेंजेस द सेक्स ऑफ दियर होस्ट, यहाँ तक कि जो होस्ट बॉडी है, हमने देखा क्रैब्स में किस तरह से सेक्युलिना मेल क्रैब के गोनैड्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण मेल फीमेल्स के कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह का सेक्स चेंज कर देता है होस्ट बॉडी का। इन एक्सट्रीम केसेस द होस्ट में डाई। अब अगर ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा ये होस्ट बॉडी को तो होस्ट बॉडी का खेल ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा भी ये टॉपिक ख़त्म हुआ। सो दिस इज़ टुडेज़ टॉपिक पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशियंस, जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे क्रस्टेशिया के ग्रुप है जो कि पैरासिटिज्म शो करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कॉपेपोड्स, इसमें सबसे पहले हमने देखा एर्गैसिलस जिसका फिगर भी बना हुआ है। नेक्स्ट नोटोडेल्फिस, देन कैलिगस, कैलिगस का भी हम डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉन्स्ट्रिला, देन एंथोजोमा, इसे हमने डायग्राम की हेल्प से भी समझा। देन कॉन्ड्राकैंथस, लर्निया, एंड लास्टली पेंटास्टोमिडा के बाद हमने ब्रैंकियोरंस में पैरासिटिज्म देखा, एंड देन सीरीपीडिया। इसमें बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमने सेक्युलिना को काफ़ी डिटेल में देखा। नेक्स्ट हमने पैरासाइटिक आइसोपोड्स को देखा जिसमें एगा, ग्नैथिया के प्रैंजिया लार्वा को हमने डायग्राम की हेल्प से समझा। नेक्स्ट बोपाइरस, साइमोथोआ,
एंड लास्टली हमने पैरासाइटिक एम्फीपोडा देखा जिसमें साइमस जो कि वेल लाउस है, वेल्स के ऊपर रहता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग था यूनिकनेस ऑफ क्रस्टेशियन, कौन कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स क्रस्टेशियन पैरासाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली हमने देखा कि होस्ट बॉडी में इन पैरासाइट की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में भी नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो के लिए सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।